नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा अब होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा अब होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां। ये विश्वास मेरा ना होगा अधूरा, सपना ये मेरा ना होगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा ना होगा अधूरा, सपना ये मेरा ना होगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ईशु रहता जहां।
प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है चुपचाप, वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए।
चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले जी जय। नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, du samba. Jesus Name, Jesus Name, bei verhochen Jesus Name, Jesus Name, Jesus Name, bei verhochen Jesus Name, Yeshu 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 Name की मैं यहोवा के सारे करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे और आप सभी को मैं इस महीने के पहले आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से
नमस्कार करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। आज के आराधना के द्वारा अपनी आंखें बंद रहें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, तो हमारे जिंदगी में 8वें महीने पार करने के बाद इस नवीं महीने के पहले रविवार की आराधना में शामिल होने के लिए तू सहायता किया इस सोशल मीडिया के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम अपने अपने घरों में हैं, प्रभु तूने हमें कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। प्रभु तो इस समय हमारे मध्य में है, हमारे परिवारों में है, हमारे जीवन में है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम परिवार के समेत तेरी स्तुति आराधना सम्मिलित रूप से हम कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम भी प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं और वे देख रहे हैं इस चैनल को, तेरे सुसमाचार को, स्तुति आराधना करेंगे, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। अगर कोई गैर मसीह भाई और बहन अगर इस समय देख रहे हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर। जीवित परमेश्वर प्रभु, आज के आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को मैं अपने आप को, तेरे लोग जब इस समय अपने अपने घरों में प्रभु तेरे सेवा करने के लिए तैयार हैं, उन सभी को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। इस समय हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आपके सामने होंगे और आने वाले दिनों की और कलीसिया की सारे कार्यक्रम के बारे में सूचना प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें इस 9वें महीने के पहले रविवार में परमेश्वर के भवन में आप सबों के साथ में YouTube के माध्यम से उपस्थित होने का मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो उज्जक समिति के सचिव भाई सोमेश के लिए और उनके सहयोगियों के लिए जो इस कार्य में हमको अब तक योगदान देते आए हैं। आने वाले दिनों में जैसा हमें सूचना मिलेगी, परमेश्वर ने चाहा तो अक्टूबर महीने से जैसा हमें गाइडलाइन मिलेगा, हम कलीसिया की सेवा में चर्च भवन में उपस्थित हो सकेंगे। मैं आप सबों को फिर से ये अनुरोध और सूचित करता हूँ, जैसा कि आपको प्रत्येक परिवार में हमने एक पत्र दिया था जिसके माध्यम से हमने अनुरोध किया था कि चर्च के 2 कार्य के लिए आपसे सहयोग की हम उम्मीद रखते हैं। आपसे अनुरोध है, पुनः चर्च कमेटी ये रिक्वेस्ट कर रही है, आने वाले दिनों में आप जब कलीसिया में आएंगे तो ये कार्य अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम संपन्न कर सकेंगे। चर्च के अंदर में जो फॉल सीलिंग का कार्य है वो करीब करीब 60 से 70% हो चुका है। हम प्रार्थना करते हैं, पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रार्थना में रहें और इस नोटिस के बाद में जब आपको ये कार्य का डेवलपमेंट दिखाया जाएगा, आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने में ये कार्य को भी रखें ताकि जो कुछ भी कमी घटी है परमेश्वर अपने भरे भंडार से पूरा करे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्रों को भी, जिन्होंने कलीसिया की सूचना को आपके सामने रखे। कलीसिया के
स्पिरिचुअल एंड फिजिकल कामों को उन्होंने बताए हैं। तो अब तक गिरजाघर के भीतर जो कुछ भी काम हुए हैं आपको पता है। आने वाले दिनों में भी ये काम कंप्लीट किया जाएगा। इस काम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप जो अपने भंडार को खोलकर इस काम के लिए अपने दान को दे रहे हैं, उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्यारे दोस्तों, मैं थोड़े समय के लिए इन सारे कामों के लिए, आपके भंडारों के लिए, आपके हाथ मन प्राण के लिए मैं प्रार्थना करूंगा ताकि आने वाले दिनों में कलीसिया के कामों को और भी आगे बढ़ाया जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अभी तक प्रभु गिरजा के भीतर जो कुछ भी काम चल रहा है प्रभु आशीष दे, तू अनुग्रह कर। तेरे लोग इस काम के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, अपने भंडार को खोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी यही प्रार्थना है कि उनके भंडारों को प्रभु तो भरा पूरा कर देना, और बाकी जितने भी काम बाकी हैं उस काम को भी तू पूरा कर दे। प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों के सारे प्रोग्राम को और फिजिकल वर्क को, स्पिरिचुअल वर्क को, सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। आज की पहले आराधना में हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाएंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे। जैसे आप सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह आज भी आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों का स्वागत है, क्योंकि आज का यह करुणामय दिन प्रभु यीशु ने हम सबों को दिखाया ताकि हम सब उसके चरणों के निकट आकर उसकी आराधना करने के लिए एक मन होकर उसके उपस्थिति में आ सके। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हम सबों को आप अपनी उपस्थिति में लाया राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम सब तेरे ही पास आए हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने वचनों से हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य को किया है राजा। और इस आराधना में परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आप अपने मनों को प्रभु जी बदलने का मौका दिया राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब खड़े होकर प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे ही पुकारते हैं मेरे राजा। धन्यवाद हो प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा और सच्चाई आज सबके जीवन में आ जाए प्रभु, और तेरे लोगों को इस समय अब अपने पंखों तले छिपा ले। मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर पिता सबको प्रभु जी आप एकत्रित किया राजा अपनी महिमा के लिए। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया राजा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। हे प्रभु यीशु, तेरे बेटों और बेटियों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ और इस पवित्र दिन को भी तेरे ही हाथों में सौंपती हूँ राजा। आज का वचन को और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर पिता आज तेरी आराधना में प्रभु जी अपने मुंह को खोल कर प्रभु जी तुझे पुकार रहे हैं, अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगा कर रखे हैं राजा। परमेश्वर उन सबों से परमेश्वर आज का वचन से प्रभु बातचीत कर परमेश्वर पिता, विशेष करके आज का मधुर और मीठे वचन को प्रभु जी आप ही के हाथों में हम समर्पण करते राजा। आपके प्रिय दास को परमेश्वर पिता और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा। जैसी तेरी मर्जी हो परमेश्वर, तू हर एक के जीवन में अपने अद्भुत कार्य को कर दे राजा। हाँ पिता, वचन में कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। हाँ पिता, हम सबों के जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कार्य को कर दे। सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा। आज शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु आपके सेवा कार्य में लगे उन सबों को परमेश्वर पिता मैं तेरे ही हाथों में सौंपती हूँ राजा। और पिता परमेश्वर प्रभु इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सुंदर गीतों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर के निकट ले आए। तो बीते हफ्ते हमने भजन संहिता 77 को हम लोग शुरू किए थे, पर आज हम उस 77 को नहीं जाएंगे। यद्यपि मैंने बीते हफ्ता उनकी दाऊद की रचना की बातें को थोड़ा कह दिया था, पर वो आशाप का गीत है, पर उसमें दाऊद की और क्या रहस्य है हम आने वाले दिनों में उसका चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम दूसरे विषय की ओर चिंता करेंगे, जो कि पहला राजा 11 अध्याय का 9 पद से लेकर 13 पद तक। पर मैं आपको केवल 9 पद को ही पढ़कर रखूंगा, समय नहीं होने के कारण। 9 पद में इस पर क्या लिखा है? तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। प्यारे दोस्तों, सुलेमान की इस बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर उन पर क्रोध किया है। क्यों? ना इसीलिए उनका मन परमेश्वर से हट गया था, परमेश्वर से वो चला गया था उनके संपूर्ण मन। इसलिए परमेश्वर सुलेमान पर क्रोध किया है, जिस सुलेमान को परमेश्वर 2 बार दर्शन देकर उनको बताया था। यानी इस शास्त्रांश को मैं इस पद के अनुसार जोड़ना चाहता हूं, यानी मसीह विश्वासी अनेक समय में वे भटक जाते हैं। भटकने वाले मसीहों के लिए इस पद को मैंने चुना हूं। चाहे आप हो या मैं हूं, आपके परिवार हो, मेरे परिवार हो, कहीं भटकने वाली चीजों से हमारी जिंदगी गुजर रहे हैं। और इन दिनों में जब कलीसिया यानी गिरजाघर बंद हो चुके हैं,
कईयों ने तो प्रभु के पास आए हैं, पर कईयों ने अपने मन को हट करते हुए वे भटक भी चुके हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, सोलोमन जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है वो अपने मन को परमेश्वर की ओर से हटा दे रहा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप पहला कुरिन्थी किताब को पढ़ेंगे, आज की चिंताधारा के अनुसार बैकस्लाइडिंग क्रिश्चियन कैसे है, पहला कुरिन्थी उसकी 10 अध्याय के 6 पद से लेकर अगर 10 पद तक अगर पढ़ते जाएंगे तो वहां सारे इजरायलियों के बारे में लिखा गया है कि वे कैसे परमेश्वर से भटक जाते थे, किस प्रकार के पापों के द्वारा। आप पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 6 पद से लेकर जरूर आप पढ़िएगा, ये हमारे लिए दृष्टांत है। यानी बाइबल बता रहे हैं वे लालच करते हुए परमेश्वर से भटक जाते थे, जो कि 6 पद के अनुसार लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं बुरी वस्तुओं के लालच ना करे, पहला कुरिन्थी 10 का 6। 7 पद के अनुसार लिखा है कैसे वे भटक गए हैं, और न तो मूर्ति पूजक को बनो, यानी मूर्ति पूजा करते हुए इस्राएल के लोग परमेश्वर से भटक जा रहे थे। ये हमारे लिए दृष्टांत है। 8 पद को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 8 पद में लिखा है व्यभिचार करते हुए वे परमेश्वर से भटक गए थे। इसलिए बाइबल बता रहे हैं तू व्यभिचार ना करना। और उसके बाद 9 पद में लिखा है और ना हम प्रभु को परखे, परमेश्वर को परखते हुए लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं। और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 10 पद के अनुसार लिखा है और ना तुम कुड़कुड़ाओ। प्यारे दोस्तों, इंसान के जीवन में शांति नहीं है, यानी कुड़कुड़ाना इजरायलियों में है, कुड़कुड़ाना मसीह विश्वासियों में भी है। इसलिए अगर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तो हमें बैकस्लाइडिंग क्रिश्चियन कहा जाता है, यानी भटकने वाले मसीह कहा जाता है। इसलिए हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर सोलोमन के प्रति क्रोध होता है। The Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel। यानी सोलोमन का जो हृदय है परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर से दूर चला गया था, हम यहां देखते हैं। इसलिए यहां सोलोमन के प्रति परमेश्वर का क्रोध प्रकाश होता है। परमेश्वर अपना क्रोध को वो बताना चाहता है। कैसे उन्होंने अपने क्रोध को दिखाना चाहता है, उनके क्रोध के एक्सप्रेशन क्या है। अगर आप और मैं परमेश्वर से हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, तो आपके प्रति, मेरे प्रति जो सोलोमन के प्रति हुआ था, क्या ऐसा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 11 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा ने सोलोमन से कहा, अपने भक्त से परमेश्वर ने सोलोमन से कहता है तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, यानी भटकने वाले कुछ कामों के द्वारा, चिंतन के द्वारा भटक जाते हैं। और लिखा है और मेरे बांधाई हुई वाचा जो परमेश्वर आपके प्रति कहीं वाचा को रखा है, आप तोड़ते हैं जैसे सोलोमन ने तोड़ा है। लिखा है वाचा दी हुई विधि तूने पूरा नहीं किया है, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। कितने दुखद बात है कि सोलोमन के किंगडम को 2 टुकड़ा किया जा रहा है, क्योंकि सोलोमन का दिल 2 टुकड़ा हो चुका है। सोलोमन का दिल परमेश्वर से हट चुका है। परमेश्वर का दिल जिस प्रकार टूट चुका है 2 टुकड़ा होकर, ठीक परमेश्वर ने भी कहा
तेरे जो राज्य था उसको भी 2 टुकड़ा कर दिया जाएगा। और बाइबल में यह बताया जा रहा है कि तेरा जो राज्य को तेरे दास को दिया जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे, यारोबाम नामक एक व्यक्ति है जो 12 अध्याय के अनुसार यारोबाम को ये राज्य आधा से ज्यादा उनको दे दिया जाता है। यानी सोलोमन ही वॉज द सर्वेंट ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर के विरोध उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से वो हट जाता अपने दिल से। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, जैसे तूने परमेश्वर के साथ किया है ठीक वैसे ही तेरा दास तेरे प्रति करेगा। अगर 12 अध्याय को पढ़ते जाएंगे, पहला राजा 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यारोबाम भी सोलोमन के प्रति वही व्यवहार किया जो सोलोमन परमेश्वर के प्रति किया था, यानी अपना मन परमेश्वर से हटा देना। इसलिए यारोबाम भी सोलोमन राजा से वो हटने लगा, राज्य को ले जाने के लिए कोशिश किया। इसलिए प्यारे दोस्तों, बाइबल के अनुसार ये सोलोमन के जीवन में पाप प्रवेश किया और ये पाप उसको बैकस्लाइड में लेके चला गया। अगर सोलोमन के पतन के बारे में पढ़ेंगे 11 अध्याय का 1 पद से लेकर आप 7-8 पद तक पढ़ते जाइएगा तो वो कैसे उनका पतन होता है आप उसको पढ़िएगा। 5 पद में लिखा है, 5 पद में क्या लिखा है? सोलोमन तो सिदोनियों की अस्तुरत नामक देवी और अमोनिया के मिल्कोम नामक घृण देवता के पीछे चला। यानी सोलोमन जिसको परमेश्वर ने 2-2 बार दर्शन दिया, वो इंसान 2 मूर्तियों के पीछे चलने लगा। 6 पद में लिखा है, इस प्रकार सोलोमन ने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीत से ना चला। तो कहां चला? हम देखते हैं 2 मूर्तियों के पीछे वो चलने लगा, जबकि परमेश्वर ने उनको 2-2 बार दर्शन दिया है। मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ है परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करता है, प्रार्थना के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा बातें करता है। लेकिन हम अगर परमेश्वर से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, तो पहली बात परमेश्वर ने सोलोमन को क्या कहता है? तेरे राज्य टुकड़ा हो जाएगा। ये हम देखते हैं। तो अगर हम जो इंसान अपने जीवन को परमेश्वर को अगर नहीं देते हैं तो हमारे दिल भी ऐसे ही हो जाएंगे, ना आधा परमेश्वर को देंगे और आधा संसार की ओर हो जाते हैं। इसलिए पाप प्रवेश करने के बाद व्यक्तिगत जीवन को नाश करेगा, पाप प्रवेश करने के बाद पारिवारिक जीवन को नाश करेगा, पाप प्रवेश करने के बाद एक जाति को, एक देश को, एक राज्य को भी वो नाश करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्यों को हम अच्छे रीति से जानते हैं। उसका 2 अध्याय के 4 पद के अनुसार एफिसी कलीसिया को कहा जाता है, एफिसी कलीसिया को एक प्रेम विहीन कलीसिया कहा जाता है, लवलेस चर्च कहा जाता है। और बाइबल बता रहे हैं कि तू अपने पहला प्यार को त्याग दिया है। पहला प्यार को अगर त्याग देते हैं तो दूसरा प्यार क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? जरूर। अगर आप परमेश्वर के प्यार को छोड़ देते हैं तो संसार के प्यार यानी शैतान के प्यार में आप बंधन में बांधे जाते हैं। इसलिए बाइबल बता रहे हैं बिकॉज thou hast left thy first love, ऐसा एफिसी कलीसिया को कहा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये है परमेश्वर से हट जाने की बातें सोलोमन के द्वारा देखे हैं। ये है परमेश्वर से निकल जाने की बातें हम देखते हैं। अगर मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं 12 पद के अनुसार, 11 अध्याय का 12 पद में लिखा है, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा मैं ना करूंगा। यानी परमेश्वर दाऊद को स्मरण करते हुए भी कहता है,
तेरे पिता दाऊद के कारण, उसके बाद परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। कहने का अर्थ, आप अगर परमेश्वर के सामने से भटक जाएंगे, याद रखना कि आपका पाप कहीं आपके जनरेशन की ओर चले ना जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि दाऊद के कारण मैं तेरे प्रति नहीं करूंगा, पर तेरे पुत्र के द्वारा मैं ये करूंगा, तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा, फिर मैं भी पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण। दूसरी बार कहा, और उसके बाद कहा, और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण। यरूशलेम के कारण परमेश्वर पूरे राज्य को छीन कर लेना नहीं चाहता। यरूशलेम के कारण क्यों प्यारे दोस्तों? ना यरूशलेम में मंदिर है, उस मंदिर के कारण परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। इतने दया, इतना कृपा, इतना अनुग्रह परमेश्वर के लोगों के प्रति है। तो अगर एक इंसान बैकस्लाइड होते हैं तो उनका जीवन यही हो जाता है। इसलिए मसीह विश्वासी बैकस्लाइड होने के लिए कोशिश से ना कर ले। और उसके बाद हम चिंता करेंगे, ये जो बैकस्लाइडिंग है, परमेश्वर से भटक जाना, ये अचानक नहीं हो जाता है, ये धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जब मनुष्य के जीवन में, शरीर में बढ़ जाती है, धीरे धीरे वह हार्ट को जाकर अटैक करता है। हार्ट में ये जम हो जाती है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है, कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल लोग बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है। यानी बैकस्लाइडिंग इज ग्रेजुअली, ये अचानक नहीं होता है, ग्रेजुअली उनके प्रोसेस से वो बढ़ता जाता है। जो कि अगर आप पढ़ेंगे लूत के स्टोरी के द्वारा, लूत के स्टोरी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। लूत की बैकस्लाइडिंग के बारे में फिर से हम चिंता करेंगे। हमने थोड़े समय के लिए सोलेमन की बैकस्लाइडिंग के बारे में चिंता की है। लूत की बैकस्लाइडिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि आपको उत्पत्ति 13 अध्याय से शुरू होता है। लूत की बैकस्लाइडिंग का 7 स्टेप्स को मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। 7 स्टेप्स ऑफ लूत बैकस्लाइडिंग यहां इस प्रकार लिखता है। मैं उत्पत्ति 13 का 10 पद को पढ़ता हूं, आप घर में पूरा अध्याय को पढ़िएगा। 10 पद में लिखा है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। इतना मैं पढ़ रहा, ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं। यानी लूत ने he lift up his eyes and उन्होंने ये देखा कि उस प्लेन जमीन को उन्होंने देखा है, जो तराई को देखने की बातें कही जाती है। यानी उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, उस आंखों से देखने का बाद लालच में आ गया है। लोभी इंसान के देखना बैकस्लाइडिंग कहा जाता है, द कॉवेटसनेस कहा जाता है, जो कि उस जमीन को देखते हुए उन्होंने लालच किया है। पहला स्टेप डाउन है, लालच करना है, जो उनकी आंखें देखिए। बाइबल तो बता रहे, परमेश्वर के भक्त ने कहता है अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाना, लेकिन ये व्यक्ति पर्वत की ओर नहीं लगा रहा है, वो नीचे देख रहा है और उनकी आंखें उस लोभी की ओर जा रहा है। दूसरी बात मैं 11 पद को पढ़ना चाहता हूं। 11 पद में क्या लिखा है? उत्पत्ति 13 के 11 में लिखा है, इस लूत अपने लिए यरदन के सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब्राहम से अलग हो जाना, एक परमेश्वर के भक्त से अलग हो जाना, पास्टर से अलग हो जाना, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाना, कितने दुखदायक बातें हैं, और वो नीचे चला जा रहा है। He chose
द प्लेन इंस्टेड ऑफ माउंटेन, पर्वत को नहीं चुना है, पर उन्होंने उस प्लेन नीचे जमीन को चुना है, जिसको गलत कहा जाता है, बैकस्लाइडिंग कहा जाता है, चूजिंग टू लो लाइफ अपने जिंदगी में। तीसरी बात है, हम देखते हैं उन्हीं के 13 अध्याय का, यानी 12 और 13 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 13 का 12-13 में लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। यानी बैकस्लाइडर कहां कहां लेके जा रहे हैं, उनके लोभी के कारण है, नीच चिंताधारा के देखना है। तीसरी बात है, यानी इन दुष्टों के संग, पापियों के संग मिलकर कंप्रोमाइज करने के बातें हम देख रहे हैं कि वहां जाकर वो तंबू को खड़ा करता है, यानी सोदोम के निकट खड़ा करता है, उन लोगों से कंप्रोमाइज कर लेता है अपने जीवन को। इसलिए बाइबल बता रहे हैं ये बड़े दुष्ट लोग हैं और वे पापी लोग हैं, यानी दुष्ट और पापियों के निकट होना, यानी शैतान के निकट होना हम यहां देख रहे हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, दुष्ट और पापियों के संग ना रहने के लिए, ना बैठने के लिए, ना खड़े होने के लिए आपको भजन संहिता 1 में बताया जाता है, पर लूत ने ऐसा करके परमेश्वर से भटक जा रहे हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि अगर 14 अध्याय का 11 और 12 पद को पढ़िएगा, 14 अध्याय को पूरे पढ़िएगा, कितने बढ़िया मजेदार बातें वहां निकल कर आता है। यहां क्या लिखा है 14 अध्याय 11 और 12 में, तबे सदोम और उमरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर ले चले गए, और अब्राहम के भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे ले चले गए। वे लेकर चले जाते कौन है? अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय का 1 पद में कुछ लोग हैं, यानी 4 राजा हैं, 4 राजा का नाम दिया है, 4 जगह का नाम दिया है। वे राजा सोदोम और उमरा और 3 राजा को मिलाकर जो 5 राजा है, उन 5 राजा के ऊपर चढ़ाई करते हैं। ये 4 राजा सोदोम और उमरा और 3 मिलाकर 5 राजा के ऊपर चढ़ाई करते हैं और वे जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद क्या होता है? सोदोम और उमरा का धन संपत्ति को लूटपाट कर ले जाते हैं ना। क्यों? लिखा है 10 पद में, लिखा है 10 पद में, सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड़े थे, सोदोम और उमरा का राजा भागते भागते उनमें गिर गए, और जो बचे हुए थे वे पहाड़ पर भाग गए। पर ये 4 राजा जो 14 अध्याय के 1 पद के अनुसार लिखा है, वे सबको बंधक बना लिया है और क्या है? धन संपत्ति लूट कर लेके चले गए हैं। बैकस्लाइडिंग अगर होंगे तो यू विल कैप्चर बाय द एनिमी। यानी हम देखते हैं परमेश्वर से दूर जाना, एक शत्रुओं के हाथ में पड़ जाना, वह शत्रु है, शैतान है, आपके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी परमेश्वर से दूर जाने के लिए कोशिश ना करना। और उसके बाद हम देखते हैं लूत की 5वां पतन, यानी 5वां स्टेप को हम देखते हैं जो 19 अध्याय का 1 पद में लिखा है। क्या लिखा है? सांझ को वे दूत दर्शन सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। यानी हम देखते हैं सदोम के फाटक के पास लूत बैठा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है, एक फाटक में बैठना, क्या वो वॉचमैन का काम कर रहा था? एक करप्टेड सिटी है, एक करप्टेड नगर, एक गंदी नगर, एक दुष्ट नगर, एक पापी नगर, उस नगर के फाटक पर बैठा हुआ है। क्यों? यानी परमेश्वर से दूर जाने की बातें यही होता है। यानी अन्य जातियों के साथ दोस्ती बनाना, अन्य जाति के साथ दोस्ती तो बनाते बनाते
पर उन गंदे कर्म करने वालों के संग दोस्ती बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उनके लोगों से हट जाते हैं और शैतान और उनके लोगों से दोस्ती बना लेते हैं। यानी आपके वर्ल्डली इन्फ्लुएंस क्या करता है, आपके स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस को खत्म कर देता है। संसारिक जागतिकता जो आपकी आत्मिक तो खत्म करता है, तब क्या होता मालूम है? छठा बात जो लूत के जीवन की बैकस्लाइडिंग का डाउन पॉइंट ये है, उनका 19 अध्याय का ही हम पढ़ रहे हैं, जो 8 पद में उन्होंने क्या कहा मालूम है? लिखा 19 का 8 में लिखा है, सुनो मेरे 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार उनसे करो। कितने क्राइम करता है प्यारा दोस्तों। यानी परमेश्वर से दूर होना अपने दोनों बेटियों को पाप में ढकेल दे रहे हैं। कितने दुखदायक बात है। अगर परिवार के मुखिया परमेश्वर से हट जाएंगे, जी हाँ प्यारा दोस्त, इतने दिन लॉकडाउन में है, घर में है, कोई तो परमेश्वर के निकट हो रहे हैं, कोई तो ऐसा जीवन बिता रहे हैं कि लॉकडाउन में भी ऐशो आराम का जिंदगी बिता रहे हैं, अपने जीवन को नम्र नहीं कर रहे, दीन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं, हठेलेपन होकर जीवन को बिताते हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हुए जीवन को बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, घर के मुखिया अगर परमेश्वर से हट जाता है, क्या होता है? उनके बच्चों के प्रति भी खतरे का घंटी हो जाती है। इसलिए परिवार के मुखिया को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर से बने रहे, परमेश्वर से लगे रहे। बाइबल बता रहे हैं तुम मुझ में बने रहो। ऐसा यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय में सारी बातें लिखी गई है। तो प्यारे दोस्तों, हम यहां जानते हैं एक बड़ा क्रिमिनल के काम वो करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होता है मालूम है? जिसके द्वारा इतने अपराध में फिर से चले जाते हैं, जो 19 अध्याय का 33 पद से लेकर आखिरी पद तक अगर पढ़ेंगे तो क्या है? लूत को दाख मधु पिलाकर मताल कर दिया जाता है और उनके दोनों बेटियों के द्वारा ये व्यभिचार काम शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, लूत के पतन कैसा हुआ? अब्राहम से दूर होकर, परमेश्वर से दूर होकर किस प्रकार उन्होंने जीवन को बिताया है। इसलिए लालच करना बुरी बात है, लूत के समान लालच ना करें। दूसरी बात है, निचली दृष्टि ना करें, बल्कि ऊपर देखे परमेश्वर को। तीसरी बात है, शैतान के साथ समझौता ना करें, जो कि लूत ने किया है। चौथी बात है, अगर उनके साथ दोस्ती करते हैं तो शत्रु शैतान आपको परास्त करेंगे, आपको अपने कैप्चर में ले लेंगे। पांचवी बात है, सांसारिक शारीरिक जीवन को व्यतीत ना करें, शरीर अभिलाषा में जीवन को ना व्यतीत करें, जिस प्रकार सोदोम के फाटक में वो बैठा हुआ है। छठी बात यह है, उनके द्वारा वो एक क्रिमिनल के काम करता है परमेश्वर से हटने के द्वारा। सातवीं बात है, शराब पीना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देता है। हम तो वचन देते हैं कि लोग अच्छे स्वास्थ्य से जीवन बिताए, लेकिन दारू घर घर में लोग पीते हैं, चाहे देसी हो या विदेशी हो। मत सोचना कि मैं तो पी रहा हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम लूत के समान ना हो, सुलेमान के समान ना हो। यद्यपि सुलेमान अच्छा राजा था, लेकिन अन्य जाति स्त्रियां के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद किया है। लूत ने उससे लोभी होकर अपने जीवन को बर्बाद किया है। हम बैकस्लाइड ना हो, परमेश्वर के निकट हो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि लॉकडाउन के दौरान भी वे बैकस्लाइड नहीं होंगे, लॉकडाउन के दौरान भी वे बैकस्लाइड नहीं होंगे, बल्कि वे तेरे पास होकर जीवन को
व्यतीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, कहीं परिवार इन दिनों में उनकी परेशानी, उनके तकलीफ, उनके कष्ट, उनके सुख, उनके दुख, इनकी पीड़ा बहुत है, फिर भी प्रभु वे जैसा बैकस्लाइड ना हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। कईयों का रोजगार में समस्या है, फिर भी प्रभु वे बैकस्लाइड ना हो। जवानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, घर में बैठ बैठ कर प्रभु वे थक गए हैं। प्रभु अन्य प्रकार की चिंताधारा उनके मन में हो रही होंगी, पर हम प्रार्थना करते हैं उन सभी को स्थिर मन दे, ताकि वे तेरे पास होकर वे जीवन को बिताएंगे। माता पिता को तू कह दे, पिता घर के मुखिया होने के नाते, घर के मुखिया होने के नाते अपने बच्चों को प्रभु तेरे पास वे ले आएंगे, संसार के प्रति नहीं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सितंबर महीने के पहले रविवार के आराधना में हम सभी को तो आशीष दिया है। प्रभु जब तेरे लोग प्रभु भोज की ओर जाएंगे, प्रभु बैकस्लाइड मन से नहीं बल्कि अनुताप मन से, स्वीकार मन से प्रभु वे तेरे पास होकर मेज को वे ग्रहण करें। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को और मेज के सारे विधि कार्य को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, अपने मन को तैयार कीजिएगा, हम मेज की ओर हम जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर के इस मेज के निकट होंगे। मेरे विश्वास है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को देते हुए इस मेज में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी अनुचित रीति से उसको ग्रहण ना कर ले। और मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ, अभी इस समय मैं विधि की ओर जाने से पहले और इस बाइबल अध्ययन और उसके बाद प्रार्थना के बाद आप अपने रोटी को, दाखरस को अपने हाथ में ले लीजिएगा। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद आप रोटी को, दाखरस को अपने हाथों में ले लीजिएगा। परमेश्वर का वचन में, बाइबल में ईश्वर ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमारे विश्वास है प्रभु, तो इस समय हमारे घर में है, हमारे जीवन में है। और प्रभु जब इस समय हम तेरे मेज के निकट होते हैं, तेरे मांस और तेरे लहू के द्वारा प्रभु तुम्हें आत्मिक स्तर पर, आत्मिक रीति पर शक्ति और सामर्थ्य देना, तक तेरे द्वितीय आगमन तक अब इंतजार करेंगे, तुझे स्मरण करेंगे। प्रभु पुनर्बार इस विधि को, कार्य को, तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने अपने मनों को तैयार किए हैं। आइए इस समय इस मेज के कार्य की ओर जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो।
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद करें। इस रोटी और इस दाखरस के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते राजा। तो अपने लोगों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए काल बरे क्रूस के ऊपर मारा गया और गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन में जी उठा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने लोगों के लिए अपने मांस अपने रक्त को तूने प्रदान किया। तेरे लोगों को तो आशीष दे प्रभु। तूने कहा कि हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। तूने कहा जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि तेरे जीवन प्रभु मांस में और लहू में है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे पाप अपराधों को तूने क्षमा किया। तेरे द्वितीय आगमन तक प्रचार करने के लिए और इंतजार करने के लिए भी तूने कहा। प्रभु तूने कहा कोई भी अनुचित रीति से उसको ग्रहण ना कर ले। प्रभु कोई भी बैकस्लाइड होकर उसको ग्रहण ना कर ले। वे तेरे पास आए हैं, धन्यवाद देता हूं। पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को और विशेष करके सुमेज को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर इस रोटी को ग्रहण करेंगे और एक दाखरस को भी हम एक ही साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए, अपने परिवारों के लिए, कलीसिया के पूरे परिवार के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में तो हमारी सुधे ली, हमारे परिवार को तूने सुधे लिया। तूने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा के अनुसार प्रभु हम तेरे पास होकर जीवन को व्यतीत करें। गिरजा जाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, इन सारी बातों में लौलीन रहने के लिए तू कह देना पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम तुझसे प्रार्थना नहीं करते हैं हम तुझसे दूर हो जाते हैं। जब तेरे वचन को हम नहीं पढ़ते हैं हम तुझसे दूर हो जाते हैं। जब हम संगति नहीं रखते हैं हम तुझसे दूर हो जाते हैं। जब तेरे वचन को सुनते नहीं हैं हम तुझसे दूर हो जाते हैं। हम भटकने वाले आत्मा हो जाते हैं। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग तुझसे कभी दूर ना हो, तुझ में बने रहे और तू उनको बहुत ऐसे आशीष देंगे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय बीमार भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, उन सभी को तो आशीर्वाद करना, भला चंगा तो रखना प्रभु। हम प्रार्थना करते उन तमाम शोकित परिवार के लिए जो बीते महीने प्रभु हमारे अपने लोग प्रभु संसार को, परिवार को छोड़कर वे चले गए, उनके तमाम परिवार को तो आशीर्वाद करना है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हमारे शहर के लिए जो इस समय कोरोना वायरस से प्रभु कहीं उन्हें पीड़ित होकर जीवन को बिता रहे हैं, कहीं उन्हें चले गए प्रभु। हमारे राज्य, हमारे देश के लिए
सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो महामारी प्रभु संसार में फैला हुआ है, यीशु तू ही नियंत्रण कर देना। हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस वैक्सीन को यथाशीघ्र संसार में तू भेज प्रभु, संसार वैक्सीन को तू भेज, ताकि प्रभु ये वायरस कंट्रोल हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी, लोग प्रभु तेरे पास आएंगे, तेरे सच्चाई को भी जान पाएंगे और वे स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तो आशीर्वाद करना है हमारे पूरे कलीसिया के हर एक परिवार के संग संग तू हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अन्य अन्य मंत्रीगणों के लिए, अन्य अन्य राजनीतिक दलों के लिए, उन सभी को बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि देश को अच्छे रीति से चला पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, सेनाओं के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, प्रभु वे भी प्रभु देश के लिए सेवा कर रहे हैं, उन सभी को तो आशीष देना। पढ़ने वाले बच्चों को, जो बेरोजगार हैं, उन सभी को भी तू सहायता करना, उनके तो शोध ही लेना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं इस महीने के लिए प्रभु, जो तू हमें दिया है। इस महीने में हर एक प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि लोग प्रभु बैकस्लाइड नहीं होंगे, बल्कि प्रभु तेरे पास होकर प्रभु अपने जीवन को बिताएंगे। सुलेमान तो हमारे लिए उदाहरण थे प्रभु, लूत तो प्रभु हमारे लिए उदाहरण थे प्रभु, ताकि प्रभु वे जैसे बैकस्लाइड हो गए, ठीक हम वैसे नहीं प्रभु हम आत्मिकता में जीवन को बिताएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तेरे लोग को आत्मा के द्वारा परिपूर्ण तो कर देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः तेरे लोगों को जिस समय अपने अपने घरों में, बाहर में हैं, उन सभी को प्रभु, कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों क्षमा किए हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और हम लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले दिनों में गिरजा के भवन में हम एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।